लोक रंग। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिल कुमार झा से झूमर। ये आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रकाश किरण में डॉक्टर गोपाल कुमार की वार्ता माखनलाल चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य में योगदान। चाह नहीं मैं सुरवा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। एक फूल की अभिलाषा के माध्यम से देश प्रेम की अलख जगाने वाले अमर साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था। नंदलाल चतुर्वेदी और सुंदरी बाई के इस सपूत ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि हिंदी साहित्य को समृद्ध भी किया। उन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। उनकी काव्य रचनाओं में हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेण लो गूंजे धरा एवं बिजली काजल आज रही मुख्य हैं। उनकी गद्य रचनाएं भी काफी सशक्त हैं, जिनमें कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के अलावा साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे और रंगों की बोली शीर्षक निबंध संग्रह शामिल हैं। उनके संस्मरणात्मक निबंधों का संग्रह समय के पांव नाम से छपा है और उनके भाषणों का संग्रह चिंतक की लाचारी नाम से छपा गया है। एक निर्भीक पत्रकार के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है, लेकिन एक साहित्यकार के रूप में उनकी पहचान का आधार उनकी काव्य रचनाएं हैं और उनकी काव्य रचनाओं के मूल में देशभक्ति की भावना है। माखनलाल जी का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। वैष्णव परंपरा उन्हें विरासत में मिली थी। नंद और यशोदा के लाल उनके आराध्य हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए बनमाली शब्द का उपयोग अपनी रचनाओं में बार बार किया है। भगवान की आराधना करते समय भी उन्हें स्वदेश की चिंता ही सताती है। अरे कंस के बंदी गृह की उन्मादक किलकार, 30 करोड़ बंदियों का भी खुल जाने दे द्वार। वे अपने आराध्य मुरली मनोहर को देश के हित के लिए फिर से भारत भूमि में लौटने की याचना करते हैं। दुखियों के जीवन लौट पड़ो, मेरे घन गर्जन लौट पड़ो, जसुदा के मोहन लौट पड़ो, सिद्ध काली मर्दन लौट पड़ो। चाहे भक्ति परक रचना हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, उनकी रचनाओं में हर जगह राष्ट्रभक्ति की भावना ही सर्वोपरि है। आज़ादी के लिए जेल की यात्रा उनके लिए गौरव की यात्रा थी। हाथों में लगी हथकड़ियाँ उन्हें गहने के समान लगती थीं। इसीलिए उन्होंने लिखा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चिरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर लिखे अंगुलियों ने गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। माखनलाल जी भारतीयों को राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपनी जवानी न्यौछावर करने की प्रेरणा देते हैं। द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दें, मसल कर अपने इरादों से उठाकर 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दें। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। माखनलाल जी की काव्य रचनाएं कई बार लोक काव्य आल्हा की याद दिलाती हैं। उनके यहाँ देश की स्वतंत्रता के लिए मरण भी एक त्योहार की भांति है। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। युवाओं को आज़ादी के लिए जगाना उनके काव्य का लक्ष्य था। वे हर हाल में युवाओं को जगाना चाहते हैं ताकि देश अविलंब स्वतंत्र हो सके। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। तो कई बार माखनलाल जी की काव्य रचनाएं भक्तिकाल के महान संत कवि कबीर की घर फूंक मस्ती याद दिलाती हैं। मैं यह चला पत्थरों पर चढ़, मेरा दिलबर यहीं मिलेगा, फूंक जला दें सोना चांदी, तभी क्रांति का सुमन खिलेगा। एक फूंक मेरा अभिमत है, फूंक चलूं जिससे नभ जल थल, मैं तो हूँ बड़ी धारापंथी, फेंक चुका कब का गंगाजल। यह घर फूंक मस्ती माखनलाल जी के निजी जीवन में भी दिखाई देती है। आज़ादी के आंदोलन में तन मन धन से संलग्न रहने के कारण अपने घर परिवार की ओर वे ध्यान नहीं दे पाए। उनकी अर्धांगिनी ग्यारसी देवी का स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा और अंततः दोनों का साथ सदा के लिए छूट गया। इस दुख को उन्होंने अत्यंत मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने लिखा,
भाई छेड़ो नहीं, मुझे खुलकर रोने दो, यह पत्थर का हृदय आंसुओं से धोने दो। हरि खोया है नहीं, हृदय का धन खोया है, और न जाने वहीं दुरात्मा मन खोया है। किंतु आज तक नहीं, हाय इस तन को खोया, अरे बचा क्या शेष, पूर्ण जीवन खोया है। अपनी जीवन संगिनी के निधन के 1 वर्ष बाद उन्होंने लिखा, वह तुम्हारा प्यार चुंबन, वह तुम्हारा स्नेह सेहरन, वे तुम्हारे बोल। आज जब तुम हो नहीं इस फूस कुटिया में, आज तुम होते कि यह बड़ मांगता हूँ, इस उजड़ती हाट में घर मांगता हूँ। ना अजी मैंने सुने तक भी नहीं तुम्हारे प्यारे बोल, बोल से बढ़कर बजा मेरे हृदय में सुख क्षणों का ढोल। एक बिड़िया फिर कहो वे बोल। माखनलाल जी को निजी जीवन में रोना मंजूर था, लेकिन झुकना नहीं। अपने शहीद सत्याग्रही साथी हरदेव नारायण सिंह की स्मृति में लिखी अपनी एक कविता झंडे की भेंट में उन्होंने लिखा था, सजा हुई जंजीरें पहनी, दुर्बल था पर वार हुए, मिट्टी मोट चक्कियां कोल्हू, हंस हंस कर स्वीकार हुए। मातृभूमि मैं तेरी सूरत देख सभी सह जाऊंगा, दे लें दंड आर्य बालक हूँ, मस्तक नहीं झुकाऊंगा। माखनलाल जी पहले जहाँ सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे, वहीं बाद में गांधीवाद को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। आज़ादी के बाद गांधी जी की ही भांति उन्होंने कोई भी पद स्वीकार नहीं किया और मध्य प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया। भारत में व्याप्त सांप्रदायिकता और अशिक्षा जैसी समस्याओं पर भी माखनलाल जी ने अपनी लेखनी चलाई है। भारत के विभाजन में सांप्रदायिकता सबसे बड़ी वजह थी। हिंदू मुस्लिम एकता की याद दिलाते हुए माखनलाल जी जलियांवाला की वेदी में लिखते हैं, मुरझा तन था, निश्चल मन था, जीवन ही केवल धन था। मुसलमान हिंदूपन छोड़ा, बस निर्मल अपनापन था। मंदिर में था चांद चमकता, मस्जिद में मुरली की तान, मक्का हो चाहे वृंदावन, होते आपस में कुर्बान। देश में हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए माखनलाल जी लिखते हैं, चिंता है होवे न कलंकित, हिंदू धर्म पाक इस्लाम, गावे दोनों सुधबुध खोकर, या अल्लाह जय जय घनश्याम। भारत में गरीबी और अशिक्षा की समस्याओं पर भी माखनलाल जी ने दृष्टि डाली है। देश की आज़ादी के बाद भारत की सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, लेकिन आज भी भारत के कई हिस्सों में गरीबी और अशिक्षा बरकरार है। आज भी आर्थिक अभाव के कारण बहुत सारे लोग आरंभिक अथवा उच्च शिक्षा नहीं ले पाते। माखनलाल जी के शब्दों में, अन्न नहीं है, फीस नहीं है, पुस्तक है न सहायक है, जी में आता है पढ़ लिख लें, पर इसका है नहीं उपाय। क्योंकर वह उन्नत होवेगा, खोवेगा अपना अज्ञान, कई करोड़ मूर्ख हैं हा जिस भारत के भावी विद्वान। शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा न केवल हर व्यक्ति का अधिकार है, बल्कि शिक्षित होना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है। माखनलाल जी भारतीय लोगों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता की अंधी नकल पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, बूट चाहिए, सूट चाहिए, कॉलर हैट और नेकटाई, केन चाहिए, चेन चाहिए, घड़ी सहित फिर डेली चाय। देखो इन पर लिखा न होवे कहीं मेड इन हिंदुस्तान, क्योंकि हम ही तो हैं इस बूढ़े भारत के भावी विद्वान। माखनलाल जी देश के नागरिकों के रहन सहन, शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति में भारतीयता देखना चाहते हैं। विदेशीपन के अंधे अनुकरण में उन्हें भारतीयता का ह्रास दिखाई देता है। माखनलाल जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें देव पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण सम्मान मुख्य हैं। भारतवर्ष और हिंदी के प्रति उनके सम्मान की भावना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1967 में राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में भारत सरकार से मिले पद्म भूषण सम्मान को उन्होंने लौटा दिया, क्योंकि यह विधेयक हिंदी के हितों के विपरीत था और इसके जरिए देशवासियों पर एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को थोपा गया था। माखनलाल जी का व्यक्तिगत जीवन हमेशा संघर्षों में बीता, लेकिन उन्होंने कभी आशा का दामन नहीं छोड़ा। आज भी उनकी रचनाएं संकट के क्षणों में आम लोगों के मन में आशा के दीपक जलाती हैं। कांटों ने संकेत किया था, शीघ्र पुष्प आने वाले हैं, सागर के वे ज्वार तुम्हारे घर मोती लाने वाले हैं। दुख के क्षण कभी स्थायी नहीं होते, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा निश्चित है। 30 जनवरी 1968 को माखनलाल जी भले ही भौतिक रूप से पंचतत्व में विलीन हो गए हों, लेकिन अपने साहित्य के माध्यम से वे सदा अमर रहेंगे।
माखनलाल जी के जीवन के बारे में यदि उन्हीं के शब्दों में कहना हो तो यह कहा जा सकता है, सूली का पथ ही सीखा है, सुविधा सदा बचाता आया, मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, जीवन ज्वाल जगाता आया। धन्यवाद। प्रकाश किरण। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गोपाल कुमार की वार्ता माखनलाल चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य में योगदान। आपने ट्यून किया है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी पूर्णिया। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम सदाबहार गीत। पहले सुनिए ये संदेश।